हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगा इंडियन रेलवेज़ के बारे में कि इंडियन रेलवेज़ किस तरह से काम कर रही है, कैसा काम कर रही है और इसमें दिक्कतें क्या हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो को आप सिर्फ लाइक और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपको मेरे चैनल को करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन रेलवेज़ में अराउंड जो ट्रैक लेंथ है इंडियन रेलवेज़ की, कि कितना मतलब ट्रैक की लेंथ है, वो 1,35,000 है। और जो लाइन की लेंथ है वो है 69,000 करके कुछ है। मीन्स ऑलमोस्ट 70,000 के अराउंड जो है लाइन लेंथ है। और इसमें अराउंड हज़ारों एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। और तकरीबन 13 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं इंडियन रेलवेज़ में काम करते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और दिन भर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है इंडियन रेलवेज़ में। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे इंडियन रेलवेज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं बट जैसे कि कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि ट्रेन का लेट हो जाना। और आए दिन जैसे कि हम चेक करते हैं कि इंडियन रेलवेज़ में जो ट्रेनों का एक्सीडेंट तक हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें अराउंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये सब इश्यूज़ हैं। और दूसरा इशू जैसे कि इंडियन रेलवेज़ के साथ क्या है, वो ये है कि भई ट्रेनें बड़ी लेट होती है। ट्रेनें इतनी ज़्यादा लेट हो जाती हैं कि पूछो मत। लाइक अगर आप देखेंगे कि तो हद हद है यार, कि 12-12 घंटे ट्रेन लेट हो जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया था जिसमें ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई थी और जब वो ट्रेन आई तो लोग तालियों से उस ट्रेन का स्वागत करने लग पड़े। दैट इज़ जस्ट कि भई लोग तालियों से स्वागत कर रहे हैं, हो सकता था कि वो ट्रेन फिर कैंसल हो जाती, लेकिन कैंसल नहीं हुई। तो लोग चिढ़ाने के लिए या फिर जो है तालियां बजा रहे थे। और ये दिक्कतें हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। ट्रेनों का बहुत ज़्यादा लेट हो जाना और भीड़ बहुत ज़्यादा होना ट्रेनों में। अब जैसे कि मान लीजिए कि एसी 3 टायर में भी अब तो भीड़ होने लग पड़ी है। जो थर्ड एसी है, थर्ड एसी में भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ कभी अब तो सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में तो चलो, फर्स्ट एसी में तो हर एक को अलग अलग कैबिन मिलता है। कैबिन के बाहर जो है लोग बैठे हुए थे और बिना किसी टिकट के। तो अब ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं इंडियन रेलवेज़ में। और बट यस, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं इंडियन रेलवेज़ की। और उन अच्छी चीज़ों को भी देखना चाहिए। लाइक अगर हम देखें तो आज बहुत सी कंट्री के मुकाबले इंडियन रेलवेज़ काफ़ी अच्छा भी कर रही है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन अराउंड 95% हो चुका है इंडियन रेलवेज़ का। इट मीन्स कि अब 95% जो ट्रैक्स हैं वहाँ पे अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं जिसे सरकार को दूर करना सरकार को दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन चैलेंजेस को, अ, ताकि वो चैलेंजेस ना हों। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इस पर काम करे। और दूसरा, रेलवे स्टेशंस पे जैसे कि जो स्टेशंस हैं वहाँ पे भी चीज़ें कुछ हद तक जैसे कि ठीक नहीं है। जैसे कि अगर हम वॉशरूम्स को देखेंगे इंडियन रेलवेज़ में तो चीज़ें अच्छी हैं, नो डाउट। अब चीज़ें सुधर रही है लेकिन अब भी बहुत सी चीज़ें सुधारना बाकी। एक होती है सिविक सेंस वाली बात, कि भाई हम सब कुछ सरकार पर ही नहीं छोड़ सकते, हमें खुद भी काम करना होगा। लाइक कि जैसे कि हम देखते हैं कि भाई जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म की दीवारों पे बहुत अच्छी अच्छी लाल रंग से पेंटिंग्स की होती हैं। ऐसा लगता है कि आहा क्या पेंटिंग है। एम एफ हुसैन की पेंटिंग बहुत बड़ी। फिर बाद में ध्यान से देखते रहे, ये तो लोगों ने पान मसाला थूका हुआ है, उसके निशान है। तो भाई एक
पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस तरह से नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि हम सरकार से बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन एक हमारे अंदर भी एक सिविक सेंस होना चाहिए कि भाई हमें खुद की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी सही से हम रखें। तो नो डाउट गवर्नमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि भाई पीपल एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि दोनों साथ मिलकर जो है रेलवेज़ को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब ट्रेनें तो बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, अब वंदे भारत ट्रेनें चलाई हुई हैं, अब तो काफ़ी वंदे भारत ट्रेनें आ चुकी हैं, बट स्टिल वो उस स्पीड पे तो चल तो रही हैं, बट स्टिल चैलेंजेस तो हैं वंदे भारत ट्रेन के साथ कि भाई एवरेज स्पीड तो अभी बहुत कम है, 80-90 के बीच में एवरेज स्पीड होती है, कहीं पे होल्ट होता है। और अब तो जैसे कि हम देखेंगे कि वंदे भारत ट्रेन से गाय भैंसें टकरा जा रही हैं, और उससे भी जो है ट्रेनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो ये इश्यूज़ हैं। दूसरा, सिक्योरिटी का जैसे कि रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, लाइक कि भाई कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उनमें बंदे कम होंगे, जैसे ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए भी तो लोग चाहिए जो ट्रैक को मेंटेन कर सके। बट सम टाइम ऐसा होता है कि रिक्रूटमेंट शायद उस हिसाब से हो नहीं पा रही है इंडियन रेलवेज़ में, तो उस वजह से बहुत से हादसे भी हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल चीज़ें, वहाँ पे भर्तियाँ हों इंडियन रेलवेज़ में, सो दैट कि वहाँ पे वैकेंसीज फिल की जा सकें, और जो जो पैसेंजर की सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ज़रूरी होगा कि उन सब चीज़ों में भर्तियाँ की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ की जाएँ। जो भर्तियाँ हो रही हैं वो भी अभी तो रही हैं भर्तियाँ, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो रही है जितना चाहिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक टेक्नीशियन हो गए, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ध्यान दें। तो ये सब चैलेंजेस हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। अब तो खैर बुलेट ट्रेन भी बन रही है, अगर हम देखेंगे तो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क भी बन रहा है, बट अब उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले 2027 का टारगेट था, बट अब कहा जा रहा है कि 2032-33 तक जो है बुलेट ट्रेन तैयार हो पाएगी। तो चीज़ें डिले जब हो जाती हैं तो फिर अ, थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे ठीक किया जाए और हाई स्पीड रेल नेटवर्क को भी अच्छा बनाया जा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो करंट रेलवे ट्रैक्स हैं उनको सही किया जाए, सो दैट कि जो एग्जिस्टेड ट्रेन अभी चल रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई अगर बैंगलोर से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में अगर आप आते हो तो अराउंड 1.5 दिन आपको लग जाते हैं। इट मीन्स 33 आवर्स के अराउंड जो है आपको समय लगता है अगर आप राजधानी एक्सप्रेस के थ्रू ट्रेन पे जा रहे हैं बैंगलोर टू दिल्ली, तो इतना समय लग जाता है। तो ज़रूरी ये है कि ट्रैक्स को अच्छा किया जा सके। अगर ट्रैक्स अच्छे होंगे तो उससे हम रेलवे जो है काफ़ी हद तक लोगों का टाइम भी बचा सकेगा, और लोग अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी से जल्दी भी पहुंच पाएंगे। बट जब आप स्पीड बढ़ाते हो ट्रेन्स की, तो इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा सके कि पैसेंजर सेफ्टी जो है फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रखी जाए, सो दैट कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, और साथ ही साथ हम ट्रेन्स की स्पीड को भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो वो भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यही था मेरा आज का वीडियो इंडियन रेलवे से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।